नैतिक ऐसा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? शिकायत करना बहुत आसान है नैतिक, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। माँ आपको खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करती है। आपसे पूछती हैं कि क्या बनाएं आपके लिए, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपकी मदद करना चाहती है, हर काम आपसे पूछ पूछ के करती हैं। और आप नहीं समझते, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है नैतिक। मैंने देखा है आप हर वक्त माँ से खिंचे खिंचे रहते हैं। वो आपसे कुछ बोलती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, वो आपके लिए कुछ बनाना चाहती है तो आपको एतराज है। क्यों नैतिक? लेकिन नहीं, आपको तो हर काम अपने ढंग से करना है, और अगर आपके ढंग से ना हो तो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे नहीं होता नैतिक। रिश्ता निभाने के लिए दोनों ओर से कोशिश करनी होती है, जैसे मैंने की है। मैंने भी तो अपने आप को बदला है ना। शादी से पहले जब मैं अपने बाबूजी के घर में थी तो मेरी भी जिंदगी जीने का ढंग अलग था, लेकिन जब मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मैंने इस घर के तौर तरीके अपनाए हैं, इस घर को, इस पूरे परिवार को अपनाया है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश सिर्फ मेरी ही साइड से हुई है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अक्षा ऐसा ही है नैतिक। जब मैं माँ और भाभी के साथ घंटों बातें करती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन माँ के साथ मैंने थोड़ा टाइम क्या गुजार लिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? वो मेरी माँ है नैतिक। मुझे पता है अक्षरा कि वो आपकी माँ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके साथ उनकी स्पेशल बॉन्डिंग है, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझती? कैसे समझेगी? क्योंकि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। बस मुझे अक्षा प्लीज मेरी ओर देखिए। अक्षा मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं किससे जाकर कहूंगा? आपसे ही ना। अगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच आपसे शेयर की तो क्या क्या गलती की है? अक्षा मैं तो बस आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूं, और अगर आप मेरे पास नहीं होती है ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है। नैतिक अब इस टॉपिक को यही खत्म कर दीजिए। गलती मेरी है, मैं ही बेटी और बीवी का रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाई, कमी मुझ में है। नहीं अक्षा ऐसे नहीं। नैतिक, सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। नैतिक, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, माँ को इसके बारे में कुछ पता मत चलने दीजिएगा। अक्षरा बेटा, जमाई सा आई माँ। मैं हम दोनों का खाना ऊपर ही मंगवा देती हूँ, हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। अब मैं आपको अपना पूरा टाइम दूंगी। अक्षरा प्लीज, आप मुझे गलत समझ रही। हम सबके साथ ही खाना नीचे खाएंगे। आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे। वो मैं पेपर्स लेने आया था। देखा अनन्या आपने? आपके पापा हमें चुप चुप के देख रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है। आपको पता है, आपकी दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वर्षा, आज मैं माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। कभी इतने दिनों तक उनसे अलग रहा नहीं। वो भी तो घर से कभी दूर नहीं रही है ना, उन्हें भी तो बहुत याद आती होगी ना हम सबकी। शायद नहीं। क्यों? भाई उनके पास उनकी लाडली बेटी अक्षरा जो है, तो वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। और जमाई था माँ के दूसरे बेटे। सच वर्षा, कभी कभी तो मुझे सोच के बहुत अच्छा लगता है कि जमाई साहब ने माँ को कभी भी अपनी सास नहीं समझा, बल्कि अपनी ही माँ की तरह उन्हें प्यार और इज्जत देते हैं। आजा बेटा, तू भी बैठ जा। बहू, ये सारा खाना तुम्हारे माँ ने अकेले बनाया है। माँ, आप भी बैठिए ना, मैं परोसती हूँ। बेटा, तू और जमाई सा साथ में बैठ के खा। पता है तुझे पसंद नहीं। ये देख, तुम्हारे लिए मसाला गोभी बनाई है।
राष्ट्रीय बहन सबकी पसंद का ख्याल रखती है, खास तौर पे अपने जमाई सा की। मैं कितनी बार इन्हें कहती हूँ कि इतना सब मत किया करो, पर ये सुनती कहाँ है। अपने जमाई सा की पसंद पूछकर खुद अपने हाथों से बनाती है। माँ, यहाँ बच्चों के लिए खेलने का मैदान होगा और यहाँ प्रार्थना कक्ष, जहाँ सुबह वो प्रार्थना कर सके। अगर काम इसी गति से चलता रहा ना, तो बहुत जल्द हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अरे हाँ, विद्यालय का नाम क्या होगा, किसी ने सोचा क्या? अनन्या कन्या विद्यालय। अरे वाह, मेरे नाम से तो कभी किसी ने कुछ नहीं बनाया। ये तो बहुत सुंदर सोचा बेटा। अनन्या, जिसके जैसा कोई और ना हो। माँ देखिए, हम तो केवल विद्यालय बनवा सकते हैं, लेकिन इस विद्यालय को चलाने के लिए हमें एक सुयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। पर हमारे यहाँ ऐसा कौन है ना, हमारी वर्षा। अरे वाह, ये तो बहुत सही सोचा बेटा। हाँ, हमने तो ये भी सोच रखा है कि हमारे इस विद्यालय में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी दाखिला दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें अलग से शिक्षक क्यों ना नियुक्त करने पड़े। और हमारे विद्यालय के इस भाग का नाम होगा अक्षरा। अरे वाह, देखिए ना माँ, ऐसे करने से हमारी तीनों लाडली बेटियों का नाम हमारे इस विद्यालय के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। दीदी सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। हम अभी उन्हें फोन करके बता देते हैं। राधे कृष्ण गोपाल बाबू। अच्छा, हाँ हाँ, मिल सकते हैं। ठीक है गोपाल बाबू, राधे कृष्ण। जमाई साहब, ये कागज आपकी कमीज की जेब में से निकला था, गलती से गीला हो गया, देख लीजिए, जरूरी तो नहीं है। वो अक्षरा को सोनोग्राफी के लिए। जी माँ, मुझे याद है। नहीं, वो बात नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि पिछली बार जो हुआ, भगवान ना करे कि दोबारा कभी हो, इसलिए आप ही अक्षरा के साथ जाइएगा। आप साथ में रहते हैं तो मुझे भी तसल्ली होती है। अक्षरा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। कल याद से आप सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इसी बहाने मैं भी डॉक्टर से मिल लूंगा। उठ गई मेरी गुड़िया रानी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तेरे साथ बैठ के चाय पीने की आदत जो हो गई है। माँ, आपको
कैसे पता चला मैं आ गई? तुझे पहचानने के लिए मुझे मुड़ के देखने की जरूरत है क्या? तेरी बचपन की आदत है, जब मैं रसोई में काम करती थी तो पीछे से आके मुझे चिपक जाया करती थी। अच्छा बेटा, तू यहाँ मत खड़ी रह, मसालों की दस्तक से छींके आने लगेंगी। मुझे तो ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल अपने बाबूजी पे गई है, उन्हें भी ये खड़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ, वो आप ये सब क्यों कर रही हैं? भाभी माँ ने कहा कि आज उन्हें उनकी तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो वो रसोई देख लेंगी। मैंने सोचा चलो खाली बैठे बैठे क्या करूं, मसाले ही सुखा देती हूँ। बारिश के दिनों में खराब हो जाते हैं ना, और फिर इन्हें फैलाना ही तो है, और क्या करना है। वहाँ छोटी ने भी जरूर सुखाए होंगे। माँ बनने के बाद सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, आपकी तरह। क्यों? नहीं, वो बस हमेशा दूसरों के लिए ही करती रहती है, सबके बारे में सोचती है, किसे क्या खाना है, क्या पीना है, कभी अपने बारे में नहीं सोच। मेरी खुशी तुम सबको खुश देखने में है। जब तू माँ बन जाएगी ना, तब तुझसे पूछूंगी। माँ, आपको घर याद नहीं आता है? सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई है? तेरे लिए गर्म दूध लाती हूँ। माँ, 2 मिनट बैठिए ना। आपको याद है माँ, जब मैं छोटी थी तो हमें खेल खेला करते थे। जो भी सबसे पहले हल्दी की एकदम सीधी गांठ ढूंढ लेता था वो सबसे कुछ ना कुछ करवाता था। हाँ, और ये भी याद है कि ज्यादातर तू ही उसमें जीता करती थी। चलिए ना, वो गेम आज खेलते हैं। क्या हो गया है बेटा? क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? माँ, मैंने तो ढूंढना शुरू भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। खेल शुरू करने से पहले बताना तो चाहिए। देखो, ये देखो, ये भी टेढ़ी है। जानती थी मैं, आज भी तू ही जीतेगी। कैसे ढूंढ लेती है तू? क्यों बताऊं? अच्छा माँ, अब मैं आपसे जो भी कहूंगी ना, आपको वो मानना पड़ेगा। हाँ अक्षरा देवी, आज्ञा दीजिए, क्या करना है? माँ, वो आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, आपको घर की बहुत याद आती होगी ना? अनन्या भी आपको बहुत याद करती होगी। नहीं नहीं नहीं, अनन्या से ज्यादा तो मुझे अंशु याद करता है। वो अगर आपका मन है तो। क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि जब से आप यहाँ आई हैं ना, मेरी कितनी मदद हो गई है। भाभी माँ का भी ख्याल रखती हैं, मेरी भी सारी जिम्मेदारियां आप ही ने ले ली। बहुत मदद हो गई माँ। बेटा, पर तो ये सब मुझे क्यों कह रही है? इसलिए क्योंकि अगर आपका मन हो रहा है तो आप घर चली जाइए माँ। क्या हो गया है तुझे बेटा? चल अब मजाक छोड़ और नारियल पकड़। माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, मैं तो बस बहुत दिन से सोच रही थी। वो दरअसल क्या है ना कि जब से आप यहाँ आई हैं, हर वक्त यही ख्याल आता है कि इतने वर्षों में कभी भी आप अपने घर से, बाबूजी से इतने दिन तक दूर नहीं रही हैं। लेकिन आप मेरी वजह से। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े दिनों में गायत्री बहन आ जाएंगी, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन माँ, आप चिंता की कोई बात नहीं है ना? भाभी माँ की भी तबीयत ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और नैतिक भी ज्यादातर घर पर ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। जब तक गायत्री बहन वापस नहीं आ जाती, मैं नहीं जाऊंगी।
ये सब क्या सोचेंगे बेटा, खास तौर पे जमाई साहब? सोचेंगे कि गायत्री बहन के आने का इंतजार तक नहीं किया। कहेंगे कि और किसी का तो नहीं, अपनी बेटी का तो सोचा होता। तो अभी बच्चे हैं अक्षरा, ये रिश्ते नाते कितने नाजुक होते हैं, तू नहीं समझती। हाँ माँ, लेकिन वहां भी तो सबको आपकी जरूरत। बस, समझ गई हूँ मैं। कभी भी तेरे सामने उस घर की बात नहीं किया करूंगी। बेटा, हमें तो खुश होना चाहिए कि बेटी के ब्याह के बाद भी मैं उसके साथ। अक्षरा, क्या हो गया बेटा? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? हाँ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं माँ, वो मिर्ची बहुत तेज है ना, तो इसकी धसक से। ने तो मुझे डरा ही दिया। चल चल उठ, यहाँ से उठ। मेरा कहना मानती थोड़ी है तू। पहले ही कहा था यहाँ मसालों के पास मत बैठ, लेकिन तू कहाँ सुनती है। मैं तेरे लिए सादा पानी मंगवाती हूँ। गिर जा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक। तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी मैं। गिर जा, सादा पानी ले आना। माँ आप सुनिए ना, मैंने बोला ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस मेरी ये घर जाने वाली बात मान लीजिए, बाकी मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। अक्षरा, क्या हो गया है बेटा तुझे? सुबह सुबह एक ही रट लगाई हुई है। माँ प्लीज। अरे हाथ छोड़, मिर्ची वाले हाथ हैं, धसक फिर से चढ़ेगी। जाके हाथ मुंह धो ले, इस बारे में हम बाद में बात करें। जा ना बेटा। अंशु, दूध पी ले, ठंडा हो जाएगा। माँ बस 2 मिनट, मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूँ फिर पी लूंगा। वर्षा, आज अनन्या की मालिश मैं करूंगी। तो ठीक है, मैं अपना कमरा समेट लूंगी। अरे माँ, देखिए ना इस अनन्या ने क्या किया, मेरा पूरा होमवर्क खराब कर दिया। अंशु, ये क्या तरीका है बात करने का? वो तो छोटी बच्ची है, तुझे इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कोई भी गलती करे डांट तो मुझे ही पड़नी है। बहुत बोलने लगा है तू, ऐसे ही बात करेगा तो तेरे बाबूजी से तेरी शिकायत करूंगी। काकी, जाने दीजिए ना, बच्चा है। इतना भी बच्चा नहीं है वर्षा कि बात करने की तमीज ना हो। अरे अंशु, नाश्ता तो करते जाओ। जाने दो वर्षा, जितना लाड करेंगे उतना ही सिर पे चढ़ता जाएगा। अंशु अगर सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। अरे वाह भाभी, लगता है अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ राजबन्ना, एकदम ठीक हूँ मैं। राशि बहन आई है ना, सारी जिम्मेदारी ले ली, मुझे ठीक करके ही मानी, वरना मुझे बहू की और घर की फिक्र लगी रहती। अरे हाँ मुन्ना, विशंबर जी का फोन आया था, बहुत खुश थे, कह रहे थे विद्यालय का नक्शा तैयार हो गया है। आज थोड़ा समय मिले तो दफ्तर आ जाना, कुछ काम निपटाने। बाबूजी, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाभी माँ, हम आते हैं। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हारे दादाजी का होगा। क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई है तू? माँ, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना माँ। मेरा बस चले ना तो मैं जिंदगी भर आपको अपने साथ रखूं, लेकिन मैं जानती हूँ वहां भी सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे होंगे ना, खास तौर से बाबूजी। तू क्यों इतना परेशान होती है? कभी कभी ऐसा लगता है मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरी माँ है। मैं तेरे बाबूजी और माँ से बात करती हूँ। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? जी ऐसा क्यों कह रहे हैं?
बात तो हम रोज करते हैं ना। लेकिन रोज फोन हम आपको करते हैं। वैसे एक बात तो है, जितना हम आपको याद करते हैं ना, उतना आप हमको याद नहीं करते, है ना? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद से पूछिए। अच्छा, कब आ रही हैं? आप कहें तो आज ही आ जाओ। गायत्री जी आ गई क्या? नहीं नहीं, गायत्री बहन तो नहीं आई है, लेकिन भाभी माँ की तबीयत अब ठीक हो गई है। अक्षरा को भी डॉक्टर ने थोड़ा चलने फिरने के लिए कहा है। और फिर क्या? कोई कितने दिन अपने घर से दूर रहेगा जी? हाँ जी, लेकिन ऐसा करना ठीक होगा क्या? यही सलाह करने के लिए तो फोन किया है आपको। हम ऐसा करते हैं, हम माँ से बात करके आपको बताते हैं। बहू, महाराज जी कह रहे थे तू रसोई में इमली ढूंढ रही थी। हाँ भाभी माँ, वो मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट हो रहा था मुंह में, इसीलिए। हाँ, ऐसा होता है। सुन, अब जल्दी बाजार में खट्टे खट्टे करौंदे आएंगे। मैं खुद तुम्हारे लिए उनका अचार बनाऊंगी, तुझे बहुत पसंद आएगा। और हम राशि बहन से भी पूछेंगे कि अगर उन्हें कोई अलग किस्म का अचार बनाना आता हो जो तुझे पसंद है तो। भाभी माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। वो माँ को क्या हम घर भेज दें?